की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फेफड़ों की कुछ ऐसी बीमारियां और उसके लक्षण के बारे में जिसे हम पता लगा सकते हैं कि हमें इस बीमारी हुई है। तो दोस्तों किसी भी लंग डिजीज़ होता है तो उसमें कुछ कॉमन सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। वो सभी डिजीज़ में हमें लंग्स के सभी डिजीज़ में वो कॉमन सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला जो कॉमन सिम्टम्स है वो क्या होता है, वेट लॉस होता है। अगर हमें किसी भी टाइप का लंग डिजीज़ हुआ है तो हमें वेट लॉस सबसे पहले देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ हमें कफ देखने को मिलेगी, उसके साथ साथ हमें चेस्ट पेन देखने को मिलेगा और उसके साथ साथ क्या होगा, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी देखने को मिलेगी। हमें ब्रीदिंग करने में हमें प्रॉब्लम होगी। तो ये कुछ जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं वो सभी लंग डिजीज़ में देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे डिजीज़ के बारे में जो कई लोगों में कॉमन है और कॉमन पाया जाता है और उसके कौन कौन से लक्षण होते हैं जिसे हम पता लगा सकते हैं कि हमें ये बीमारी हुई है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं ट्यूबरक्यूलोसिस के बारे में। तो ट्यूबरक्यूलोसिस किससे होता है, तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस बैक्टीरिया की वजह से हमें ट्यूबरक्यूलोसिस होता है। तो ट्यूबरक्यूलोसिस के सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले हमें देखने को मिलता है क्रॉनिक कफ। हमें लंबे समय से क्रॉनिक कफ देखने को मिलता है और उस कफ के साथ साथ कभी कभार हमें ब्लड भी देखने को मिलता है। उसके साथ साथ फीवर भी आता है। फीवर पर्टिकुलरली कब आता है, हमें इवनिंग में फीवर आता है और ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होती है। अगर ये सिम्टम्स आपको देखने को मिलता है किसी भी पर्सन में तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस पर्सन को ट्यूबरक्यूलोसिस डिजीज़ है। अब हम बात करते हैं न्यूमोनिया के बारे में। तो न्यूमोनिया किसकी वजह से होता है, न्यूमोनिया होता है किसी भी टाइप का बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हमें लंग्स में न्यूमोनिया होता है। तो न्यूमोनिया के सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले होते हैं हमारा हाई ग्रेड फीवर। जो फीवर होता है जो होता है वो हमारे 100 से या 102 टेम्परेचर के अराउंड होता है। वो हाई ग्रेड फीवर होता है क्योंकि जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो हमें लंग्स में बढ़ चुका होता है। उसके साथ साथ हमें ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी भी देखने को मिलेगी। तो ये सिम्टम्स थे न्यूमोनिया के। अब हम बात करते हैं ब्रोंकियल अस्थमा के बारे में। तो अस्थमा जो है वो अभी कई सारे लोग में पाए जाता है। तो अस्थमा के कॉजेज़ कौन कौन से होते हैं, तो अस्थमा मेनली एलर्जी की वजह से होता है। हमें किसी भी टाइप की एलर्जी है या फिर कोल्ड वेदर की एलर्जी है या फिर पोल्यूशन की एलर्जी है तो वो एलर्जी की वजह से हमें क्या होता है, ब्रोंकियल अस्थमा होता है। तो ब्रोंकियल अस्थमा के सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले होगा हमारा ब्रेथलेसनेस, हमें ब्रीदिंग करने में प्रॉब्लम होगी। उसके साथ साथ वीजिंग देखने को मिलेगा। वीजिंग का मतलब क्या होता है कि जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तब हमें एक सीटी जैसी आवाज़ आती है। तो वो हो गया हमारा ब्रोंकियल अस्थमा का जो मेन सिम्टम्स। अगर सीटी जैसी आवाज़ आती है आपके सांस लेने में या छोड़ने में तो आपको अस्थमा है, ऐसे है हम कह सकते हैं। उसके साथ साथ हमारी जो चेस्ट होती है वो टाइटनेस हो जाती है। ये थे ब्रोंकियल अस्थमा के सिम्टम्स। अब हम बात करते हैं न्यूमोथोरेक्स के बारे में। तो न्यूमोथोरेक्स हम किसे कहते हैं, तो जो एयर एक्यूमुलेशन हो जाती है हमारे लंग्स के आवरण में, जो लंग्स के बाहरी आवरण होता है उसे हम प्लूरा कहते हैं। और प्लूरा जो है वो एक सेक की तरह होता है लंग्स के आजू बाजू में। तो वो सेक होता है, उसमें एयर भर जाती है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं न्यूमोथोरेक्स। अब न्यूमोथोरेक्स के सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं, तो न्यूमोथोरेक्स में सबसे पहले हमें चेस्ट पेन देखने को मिलेगा। ये हमारा मेन सिम्टम्स न्यूमोथोरेक्स का। उसके साथ साथ बल्जिंग चेस्ट देखने को मिलेगा। अगर न्यूमोथोरेक्स में जो प्लूरा है उसमें एयर भर चुके हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारे चेस्ट में बल्जिंग आएगा और उसके साथ साथ ब्रेथलेसनेस देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये कुछ थी फेफड़ों की कॉमन बीमारियां और उसके कॉमन लक्षण जिसकी वजह से हम पता लगा सकते हैं कि हमें ये बीमारी हुई है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और आगे ऐसे मेडिकल वीडियोज़ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।